जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रोग कैसे मिटाएं, आज इस संबंध में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चर्चा लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती, मुझे नहीं मालूम कि अब मैं आगे क्या क्या बोलने वाला हूँ। सबसे पहले, यदि रोग पर रोग आए जा रहे हों तो नियम ये बोलता है कि कुल देवता और कुल देवी की पूजा करना चाहिए और उसके बाद पितृ देवता को प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य कुल देवी देवता की पूजा विधि विधान से करता हो उसके यहाँ रोग और शोक कम आते हैं। जो भगवान ने लिखे हैं वो तो आएंगे आएंगे, परंतु फिर भी इनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। और महीने में एक बार हर मनुष्य को, यदि घर में रोग है, रोग की वजह से पैसा बर्बाद होता है, मेहनत की कमाई पानी में चली जाती है, डॉक्टरों के पास चली जाती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में चली जाती, कुछ नहीं आता है, तो ग्रह शांति कराना चाहिए। क्योंकि आजकल मनुष्यों ने ग्रह शांति कराना बंद कर दी, इस वजह से भी कष्ट आते हैं। फिर स्थान के देवता और ग्राम देवता जो होते हैं, आपने उनको पूजना बंद कर दिया। जो भी स्थान के देवता हो वहां तक उनके यहाँ अपनी अटेंडेंस अवश्य लगाओ, उनको जो लगता है वह भी चढ़ाओ। और ग्राम देवता जो हैं उनको भी जो भी भेंट पूजन में लगे वो अवश्य दो, तो आप खुश रहोगे। क्योंकि ग्राम देवता की नज़र में भी आपकी एंट्री होती है और स्थान के देवता के वहाँ भी एंट्री होती है कि हमारे यहाँ कौन कौन व्यक्ति आया पूजने के लिए। देखो, ये बात आपको मानना ही पड़ेगी कि सबके यहाँ पर रजिस्टर में एंट्री होती है। विजिटर्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, आगंतुक रजिस्टर। तो कौन व्यक्ति किस मंदिर में कितनी बार जा रहा है और क्या कर रहा है, क्या भेंट पूजा दे रहा है, उनके जो असिस्टेंट लोग होते हैं, योगिनियाँ होती है, सेवक लोग होते हैं, भगत लोग होते हैं, वह सब एंट्री करते हैं। ये बात आपको मानना ही पड़ेगी। तो इसलिए कुल देवी देवता की पूजा समय समय पे किया करो, पितृ देवता की पूजा समय समय पर किया करो, ग्रह शांति आपको समय पे करते रहना है। और यदि आप स्थान के देवता, स्थापित देवता, कुल देवी देवता, घर में बैठने वाले देवी देवता, अब इनको यदि आप भोजन नहीं दोगे हवन के माध्यम से तो ये नाराज रहते, तो भी आपके यहाँ बीमारियां लगी रहती है। और कुछ पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही मनुष्य को दंड स्वरूप बीमारियां मिलती है। परंतु मनुष्य नहीं मानता। अरे किसने देखा है पिछला जन्म, तो भुगतो। अपना पैसा भी बर्बाद करोगे, अपने माता पिता का पैसा भी बर्बाद करोगे, भाई के द्वारा कमाया गया पैसा भी बर्बाद करोगे। तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप कर्म किया, किसको तड़पा करके आया मैं, किसकी हाय बद्दुआ ली है मैंने, किसका पैसा खा के आया हूं मैं। क्या भाई का पैसा खाया है तो भाई परेशान करेगा, भाभी को तड़पाया है तो भाभी इस जन्म में आपको तड़पाएगी। कोई पड़ोसी हो सकता है, आपकी बहू हो सकती है, सास हो सकती है, बहनें हो सकती है। नौकर चाकर भी धोखा देते हैं, वो इसीलिए धोखा देते हैं कि पिछले जन्म में तुमने खाया था उनका पैसा। तो पिछले जन्म के कर्मों को अवश्य देखो कि क्या अपन किसी के ऊपर हाथ उठा के आए हो, क्या आपने किसी को मारा पीटा है, क्या हमने किसी की हाय बद्दुआ ली है, क्या किसी की संपत्ति छीन ली है, क्या किसी का मकान प्रॉपर्टी जमीन जायदाद को उड़ा दिया, हमने उजाड़ दिया।
कहीं न कहीं पर तो कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। इस वजह से भी हमें कष्ट मिलता है। फिर मनुष्य के जीवन में कष्ट इसलिए भी आ जाता है कि कोई तंत्र मंत्र हो जाता है, कोई काला जादू कर देता है, तो भी व्यक्ति को परेशानी हो जाती है। और कई बार मनुष्य जो है, हमारे संस्कार होते हैं, संस्कृति होती है, परंपरा होती है, रीति रिवाज होते, उनको तोड़ देता है, तो भी मनुष्य के जीवन में बीमारियां आती है। एक व्यक्ति ठीक होता है, दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति ठीक हुआ तो तीसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, और जब तीसरा व्यक्ति ठीक होता है तो चौथा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। यानी कहने का अर्थ है, कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा ही रहता है। तो भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं पर गड़बड़ी हो गई है। और हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा क्या बोलती है कि कुछ विशेष तिथि मुहूर्त होते हैं, उन समय पे मिलन नहीं होना चाहिए। विशेष तिथि मुहूर्त का मतलब हो गया, अमावस्या का दिन हो गया, श्रावण का महीना हो गया, या फिर श्राद्ध पक्ष हो गए, या फिर नवरात्रि हो गई, दिवाली का दिन हो गया, होली का दिन हो गया, राखी का दिन हो गया, संक्रांति का दिन हो गया। ये विशेष तिथि मुहूर्त कहलाते हैं। इन दिनों में विशेष तौर से कोई भी मिलन नहीं होना चाहिए, चाहे पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, शारीरिक मिलन नहीं होना चाहिए। यदि ये करते हैं तो इसकी वजह से भी मनुष्य को बीमारियां लगती हैं। मैं बहुत बारीकी से एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि बीमारी का कारण क्या है। आप ढूंढो और अपने आप में सुधार करने का प्रयास करो। मैं एक बार और लेके चलता हूं आपको वापिस, ताकि समझ में आए, और डायरी में नोट करो कि क्या आपने कुल देवी देवता की पूजा की, क्या आपने पितृ देवता को तर्पण किया, क्या आपने हर महीने ग्रह शांति कराई, क्या आपने घर में हवन करवाया साल में 2-4 बार। अब जैसे हम कहते हैं बच्चे का जन्मदिन मनाते हो तो आप हजारों रुपए खर्च कर देते हो पार्टी मनाने में, केक लाने में, खुशियां मनाने में, परंतु भगवान को कुछ नहीं देते हो। हवन के माध्यम से देना चाहिए, पर नहीं दिया है, क्योंकि आपने बर्थडे का केक मंगा लिया है। आप कहेंगे साहब हमें तो हवन करते नहीं आता है। अरे हवन करने का मतलब क्या? अरे गाय का सूखा गोबर जला लो, लकड़ी जला लो, उसके ऊपर जो आपने खाना बनाया वो सब खाना अग्नि में डाल दो थोड़ा थोड़ा, ये हो गया हवन। घी शक्कर डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, रोटी डाल दो, खीर डाल दो, हलवा बनाओ, जो मिठाई बाजार से लाए 1-2 पीस मिठाई डाल दो, हो गया हवन। परंतु आप ये नहीं करना चाहते हैं। घर के अंदर उस दिन धुआं कैसे हो जाए, घर काला हो जाएगा। तो बच्चे के जन्मदिन पर या फिर आपकी शादी की वर्षगांठ होती है, इस शादी की वर्षगांठ पर भी आप लोग होटल में जाके लाखों रुपए खर्च कर देते हो, परंतु भगवान को कुछ नहीं देते हो, हवन नहीं करते। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक घर के अंदर हवन नहीं होगा तब तक बीमारियां आती जाती रहेगी, क्योंकि हवन करने से घर में शुद्धता आती है, स्वच्छता आती है और पवित्रता आती है। और घर में बीमारियां इसलिए भी रहती है कि आप मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करती हो। मासिक धर्म के नियम का मतलब हो गया, स्त्री के अशुद्ध अवस्था होने पर उस स्त्री के द्वारा झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, और तो और पति के साथ छुआछात भी नहीं होना चाहिए। अपने बिस्तर जिस पे हम रोजाना सोते हैं उस पे भी नहीं सोना चाहिए।
तो मानो या न मानो ये भी सत्य। बीमारी आने का कारण मैं बता रहा हूँ। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि साहब घर से बीमारियां जा ही नहीं रही है। तो मैं जो बीमारी नहीं जा रही उसका कारण बता रहा हूँ। अब इनमें से कोई सा भी कारण हो सकता है, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपके कुल देवी देवता कौन, आपके पितृ देवता कौन, आपके यहाँ कितनी जो है अकाल मृत्यु हुई है। क्योंकि अकाल मृत्यु जिनके यहाँ पे होती है उनके यहाँ भी बीमारियां पड़ी रहती हैं। क्योंकि जो अदृश्य आत्मा होती है, प्रेत आत्मा कह लीजिए उनको, ये प्रेत आत्मा परेशान करती है बीमारी दे करके। और सबसे बड़ी बात है, आजकल लोगों ने गाय को रोटी देना बंद कर दी, कुत्ते को रोटी देना बंद कर दी, चिड़ियों को दाना चुगाना बंद कर दिया, और मछलियों को जो आटे की गोली डालते थे वो बंद कर दिया, और आपने चींटियों को जो कसार देते थे यानी पंजरी देते थे, आपने वो पंजरी देना बंद कर दी। तो कष्ट तो आएगा ही आएगा। अब इनमें से आप जो जो कर सकते हो करो, और प्रत्येक अमावस्या को आपको प्रत्येक अमावस्या को भूखे व्यक्ति को भोजन कराना है। पैसा नहीं देना है, भूखे व्यक्ति को भोजन कराना है, भिखारियों को भोजन कराना है। तो आपको यहाँ पे बीमारियां नहीं आएगी। पितृ भोजन करते हैं, और अन्यथा आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। छोटी मोटी बीमारी आना नॉर्मल बात है कि ठंड गर्मी हो गई, सर्दी खांसी हो गई, परंतु एक के बाद एक व्यक्ति एक एक दो दो महीने तक पड़ा रहे, उसके बाद आपने कभी रक्षा कवच नहीं पड़ा, किसी का भी रक्षा कवच नहीं पड़ा। एकाहिक ज्वर होता है, त्राहिक ज्वर होता है, मासिक ज्वर होता है, शेष मासिक ज्वर होता है, हर 3-3 महीने में आने वाला ज्वर होता है, हर 15-15 दिन में आने वाला ज्वर होता है। ज्वर यानी बुखार, ये भी एक तरीके का टोना टोटका है। फिर बीमारी रहने का एक और कारण है कि यदि आपके यहाँ वास्तु दोष हो, खाना यानी भोजन गलत स्थान पे बनता हो, तो भी आपके यहाँ बीमारी आएगी। मकान आपने गलत तरीके से बना लिया तो आपके यहाँ बीमारियाँ आएगी। तो इन सबको सुधार लो। हो सकता है कि लेटरिन बाथरूम आपका गलत बना हुआ हो तो आपके यहाँ बीमारियाँ आएगी। ये बीमारी का मैं ओवरऑल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बीमारी क्यों आती है, क्योंकि बहुत प्रश्न आते हैं। मैं परेशान हो गया जवाब दे दे के। तो आज मैंने यही सोचा है कि सबको एक नट शल में रिजल्ट बता दूं कि बीमारी क्यों आती है, किस वजह से आती है। तो आज जो है मैं रिजल्ट बता रहा हूं कि बीमारी इन कारणों से आती है। यदि मनुष्य अपने मेहनत की कमाई को डॉक्टर के यहाँ नहीं देना चाहता हो, हॉस्पिटल में नहीं देना चाहता हो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में नहीं देना चाहता हो, तो मनुष्य को इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। कभी कभी मनुष्य रात को सोता है, सवेरे उठता है, बीमार हो जाता है। तो इसका अर्थ भी कहीं न कहीं पर अदृश्य शक्तियों से है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां ही मनुष्य को कष्ट प्रदान करती है। अब अपने ग्रहों को देखो, नक्षत्रों को देखो, क्योंकि कई बार एक रात में ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं तो व्यक्ति को बीमारी वाला ग्रह आ जाता है, तो भी बीमारी स्वतः लग जाती है। अब हम और गहराई में चलें तो ये कह सकते हैं कि यदि कोई जानवर आपके आसपास मर गया हो तो भी बीमारियां आती है। आपके द्वारा पूजा पाठ में कोई गलती कर ली गई हो तो बीमारियां आती हैं। तो पूजा पाठ भी करें तो विधि विधान से करें।
और सबसे बड़ी गलती जो मनुष्य करता है घर के अंदर, कि एक तो वो जो आज के ज़माने में मैं देखता हूँ झूठा भोजन खिलाता है, झूठे हाथ से जहाँ रोटियां रखी रहती उस डिब्बे को हाथ लगा लेता है, दोनों हाथ से भोजन करते हैं। ये भी बीमारी का कारण है और दरिद्रता का कारण है। मतलब मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, बीमारी भी इसी से आती है और दरिद्रता भी इसी से आती है। क्योंकि बीमारी में पैसा जाएगा तो आपके पास पैसा बचेगा कहाँ, तो दरिद्रता तो आएगी आएगी। तो मेरा आप सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बड़े बुजुर्गों से, जवान व्यक्तियों से, जवान लड़के लड़कियों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि देखो, मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं, माता पिता कमाते हैं, और पानी की तरह हम पैसा, जब बीमारी हो जाती है तो पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। एक डॉक्टर को दिखाया, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे डॉक्टर को दिखाया, सब ने अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिख दी, उसमें हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता। दूसरों की आप जेब भर देते हो, आपके पास रिजल्ट में कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा, रिपोर्ट आती है बस। तो इससे ज़्यादा अच्छा भगवान को दो, ईश्वर को दो, अपने इष्ट देवता को दो। और साल में 2 बार गाय को भोजन कराया करो, या गाय को हरा चारा खिलाया करो। बहुत जगह जगह पक्षी रहते हैं, उन पक्षियों को जरा दाना खिलाया करो, तो भी आपको जीवन में कुछ हद तक कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि बीमारियां नहीं लगेगी। और तिराहे चौराहे से जब निकलते हैं तो वहाँ जरा देख लो, कोई नींबू मिर्ची तो नहीं पड़ी हुई है, कोई उतारा तो नहीं पड़ा हुआ है। यदि है तो उससे दूर होकर के निकलो। कोई मटकी पड़ी है, कोई काला कपड़ा पड़ा है, कोई सफ़ेद कपड़े का उतारा हो सकता है, कोई लाल कपड़े का उतारा हो सकता है, उससे दूर होकर के निकला करो। बहुत से मनुष्यों को तो यही समस्या है कि तिराहे चौराहे पे जो सामान पड़ा रहता है उससे ठोकर मार के निकल जाते हैं। इसकी वजह से भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि रात को अंधेरे में बहुत से लोग उतारा करते हैं, घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर करके आते हैं क्षेत्रपाल देवता के पास में। अब आप समझ सको तो समझो, भगवान ने आपको ज्ञान भी दिया है, बुद्धि भी दी है, सोचने समझने के लिए दिमाग भी दिया है, मन भी दिया है। मेरा धर्म है कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आप घर परिवार में सबके साथ मिल करके आनंद से रहें, क्योंकि आनंद से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जब लक्ष्मी आती है तो ऐश्वर्य मिलता ही मिलता है। घर में रोजाना सूर्यास्त के समय पे धूनी देना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ, घर से यदि बीमारी को बाहर करना हो तो सूर्यास्त के समय पे धूनी दो, कोयले जला लो, लकड़ी जला लो, गाय का सूखा गोबर जला लो, बिल्कुल आग बबूला हो जाए, धुआं नहीं निकलना चाहिए। तब उसके ऊपर काले तिल, गुड़, घी, गूगल, ये चारों मिला करके 1-2 चम्मच उसके ऊपर छोड़ दो, तो निश्चित तौर से जो धुआं निकलेगा उससे घर की बीमारियां दूर होती है। और मंत्र भी है कुछ, आप वो जप कर सकते हो। रोगान शेषान पहंति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामासितानाम न विपन्नरानम त्वामासितारास्यंता प्रंति सर्वाधा प्रश्वनम तेलोक साखिलेश्वरी एवं मेत्या कार्मत द्वेरी विनाशिनम। ये दुर्गा सप्त श्लोकी का मंत्र है, इसको भी आप जप कर सकते हो, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्यास्त के समय पे धूनी दो, और सूर्योदय के पहले उठो तो आपको बीमारियां नहीं लगेगी। और दिन में सोना बंद कर दो, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ माता बहनें दिन में 3-4 घंटे अच्छे से नींद लेती है। ये नींद ही उनको बीमारियों की ओर ले जाती है। दिन में मनुष्य को सोना नहीं चाहिए, यह दरिद्रता की निशानी कहलाता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि दिन में यदि सोते हो तो सोना बंद करें, इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। दिन में कोई भी क्रिएटिव वर्क करें, घर का कामकाज करें, साफ सफाई करें,
जितनी सफाई रखोगे उतना अच्छा है। और किसी के साथ भी द्वेष नहीं रखें। द्वेष का मतलब होता है एक दूसरे से जलन की भावना। भगवान ने आपको जितना दिया उसमें संतोष रखने का प्रयास करें। क्यों किसी के ऊपर तंत्र विद्या करवाते हो? ये भी आपकी बीमारी और कष्टों का कारण होता है। अब कुछ कुछ बीमारियां पिछले जन्म के कर्म की होती है जो लंबे समय तक चलती है। उनके लिए भी ग्रह शांति आपको करना है, उस ग्रह की जिसकी वजह से बीमारियां लग रही है। किसी को मैंने देखा एक ही बीमारी 10-10 बार हो जाती है, ऑपरेशन पे ऑपरेशन कराते रहते, बीमारी ठीक ही नहीं होती है। तो इसी प्रकार से यदि बीमारी ठीक नहीं हो रही, बार बार हो रहा है, तो ग्रह शांति कराओ। हर महीने कराओ, हर 2 महीने में कराओ, 3 महीने में ग्रह शांति। थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, या फिर वही पैसा आप डॉक्टर के पास दे दो, शरीर खराब करो। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है खुद हवन करो। यदि किसी भी परिवार को हवन करना सीखना हो तो वो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पे संपर्क करके सीख सकता है। उसको मंत्र बोलना भी सिखा जाएगा, मंत्र की दीक्षा भी दी जाएगी, हवन पूजन कैसे करें यह भी दीक्षा दी जाएगी और सिखाया भी जाएगा एज ए स्टूडेंट्स। उम्र की कोई सीमा नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति आकर के यहाँ पे रह करके ये सीख सकता है कि हवन पूजन कैसे करना, मंत्र कैसे बोलना है। हमारे द्वारा माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा की कृपा से कामाख्या धाम गुवाहाटी में, महाकाल महाराज की पवित्र नगरी उज्जैन में और नर्मदा जी के किनारे होशंगाबाद के पास बुधनी नामक जगह पर यह कार्यक्रम चलता रहता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षेत्र के अनुसार जहाँ सुविधा हो वहाँ आ सकते हैं और हवन पूजन कैसे करें यह सीख सकते हैं। इसकी एक किताब भी है, आप चाहें तो ये किताब भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा के साथ में। क्योंकि कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है निःशुल्क प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान फिर काम नहीं करता है, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि आप कहीं पढ़ने भी जाते हो तो टीचर को कुछ न कुछ पैसा तो अवश्य देते हो, कोचिंग क्लास लेते हो तो भी टीचर को कुछ न कुछ देते हो। तो ये भी धर्म का काम है। इसमें भी आप ये मत सोचो कि अरे बाबा जी को क्या जरूरत है पैसे की। ज्ञान लेना है तो पैसे खर्च करना पड़ेंगे। तो ज्ञान लेना है तो पैसे खर्च करिए और सीखिए और जीवन में प्रयोग करिए। एक व्यक्ति सीख करके पूरे परिवार को सिखा सकता है और पूरे परिवार के दुख दर्द को दूर कर सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तीनों जगह रहने खाने पीने की सुविधा है, आश्रम है। तीनों जगह आप आकर के मंत्र जाप कैसे करें ये भी सीख सकते हो, मंत्र को कैसे बोलें ये भी सीख सकते हो, और कौन कौन से मंत्र को बोलना चाहिए ये भी आपको सिखाया जाएगा। 9 ग्रह की शांति कैसे करें, आचार विचार व्यवहार बदल करके, यह भी आपको सिखाया जाएगा। ग्रहों को अपने फेवर में कैसे करें, इसके लिए जड़ी बूटी का प्रयोग होता है, रत्न का प्रयोग होता है, धातु का प्रयोग होता है, इन सब का, कपड़े का भी प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग कैसे करें ये भी आपको अवश्य बताया जाएगा। हमारा काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना और व्यक्तियों को कष्टों से ईश्वर की कृपा से मुक्ति के मार्ग पर, कम से कम कष्ट में वो इस मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े, ऐसी कल्पना और ऐसी सोच के साथ में हम ये कार्य करते हैं। माँ भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। सूतक पातक का भोजन नहीं खाना है, इस बात का भी ध्यान रहे। सूतक पातक का भोजन यानी किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो गया हम उसके यहाँ का भोजन नहीं खाएं, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई तो उसके यहाँ का भोजन नहीं खाना है 41 दिन तक। ये भी बीमारी का कारण होता है। और किसी ने पाप कर्म करके कमाया गया पैसा है, यानी पापी पैसा कहते हैं हम उसको, उसका भी भोजन खाओगे तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। तो जो व्यक्ति पापी हो, किसी की हाय बद्दुआ लेके पैसे कमाता हो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि उसको भुगतने दो कष्ट को, और ऐसे व्यक्ति का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। एक और विशेष बात बीमारी आने का कारण कि रात को महिला पति के साथ सोती है और सवेरे उठ करके स्नान नहीं करती है। अशुद्ध अवस्था में ही वो अपने बेटे बेटियों के लिए भोजन तैयार करती है, चाय तैयार करती है, खाना बनाती है, नाश्ता करती है। यह भी बीमारी आने का कारण होता है। तो मेरी सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि यदि वह जब भी पति के संग रमण करती हो तो दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठ करके स्नान करें, उसके बाद ही किचन में प्रवेश करें। सूर्य उदय हो उसके पहले पहले घर का कचरा बाहर निकल जाना चाहिए, अन्यथा घर में दरिद्रता आती है और दरिद्रता बीमारियां लेकर के आती है। तो आपको ये कचरा भी ब्रह्म मुहूर्त में निकाल देना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।